जरा तसव्वुर करें, आप अपने कमरे में बैठे हैं, मेज पर किताबें पड़ी हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और भाग रहा है। 1 मिनट में आप सोच रहे हैं कि रात का खाना क्या बनेगा। अगले ही लम्हे फोन पर एक मैसेज आता है और आप भूल जाते हैं कि पढ़ाई भी करनी है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बिल्कुल इसी कश्मकश से गुजरी, लेकिन उसने अपने दिमाग को वापस लाने का एक जबरदस्त तरीका ढूंढ लिया। तैयार हैं सुनने के लिए? इस लड़की का नाम था साबा। साबा एक 20 साल की कॉलेज की तालिबा थी जो लाहौर के एक हलचल भरे मोहल्ले में रहती थी। वो हमेशा हंसती, दोस्तों के साथ गपशप लगाती और अपने ख्वाबों में गुम रहती। साबा का ख्वाब था कि वो एक दिन अपना फैशन ब्रांड शुरू करेगी। उसे रंगों, कपड़ों और डिजाइन से प्यार था, लेकिन उसका एक बड़ा रोड़ा था। उसका दिमाग कभी एक जगह टिकता ही ना था। वो डिजाइन का खाका बनाते हुए अचानक इंस्टाग्राम पर नए फैशन ट्रेंड्स देखने लगती, या फिर अचानक अम्मी के साथ बावर्ची खाने में चली जाती कि चलो कुछ नया बनाते हैं। उसके दोस्त हंसते, साबा तुम तो 1 मिनट भी फोकस नहीं करती, और वो हंसी में टाल देती, मगर दिल ही दिल में परेशान थी कि उसका ये बिखरा दिमाग उसके ख्वाबों की राह में दीवार बन रहा था। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा मुकाबला होने वाला था। फैशन डिजाइन का एक इवेंट, जहां फातिहा को एक मशहूर डिजाइनर के साथ इंटर्नशिप मिलनी थी। यह साबा के लिए ख्वाबों जैसा मौका था। उसने सोचा, बस ये मेरा मौका है अपने आप को मनवाने का। लेकिन जैसे ही उसने काम शुरू किया, वही पुरानी कहानी। वो डिजाइन बनाते बनाते फोन पर नई वीडियोस देखने लगती, या फिर अचानक उसे याद आता कि उसने अपनी बहन के साथ शॉपिंग के लिए जाना है। 1 हफ्ता गुजर गया और उसका डिजाइन अभी तक सिर्फ कुछ अधूरे खाकों तक महदूद था। डेडलाइन करीब आ रही थी और साबा पर दबाव बढ़ता जा रहा था। एक रात वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसने सोचा, अगर मैं अपने दिमाग को कंट्रोल न कर सकी तो मेरा ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाएगा। अगले दिन साबा अपनी नानी के घर गई। नानी उसकी उदासी देखकर बोली, क्या बात है मेरी रानी? साबा ने सारी कहानी सुना दी। नानी मुस्कुराई और उसे अपने साथ घर के पिछले सहन में ले गई। वहां एक छोटा सा बाग था, जहां नानी ने एक फूलों की बेल की तरफ इशारा किया। बेल की शाखें हर तरफ फैली हुई थीं, लेकिन एक लकड़ी के सहारे से वो एक सिमत में बढ़ रही थीं। नानी ने कहा, देख, ये बेल भी तुम्हारे दिमाग जैसी है। अगर इसे सहारा न दें तो ये बिखर जाती है, लेकिन अगर एक मजबूत सहारा हो तो ये खूबसूरत फूल देती है। तुम्हें भी अपने दिमाग का सहारा ढूंढना है। साबा ने यह बात सुनी और उसके दिल में एक चिंगारी सी जागी। उसे लगा कि शायद वो वाकई कुछ कर सकती है। साबा ने उसी रात फैसला किया कि वो अपने दिमाग को एक सिमत में लेकर जाएगी। उसने एक सादा सा प्लान बनाया। सबसे पहले उसने अपना फोन बंद किया और उसे अपनी अम्मी के पास रखवा दिया। फिर उसने एक छोटा सा नोटबुक लिया और लिखा कि उसे हर दिन क्या करना है। उसने अपने डिजाइन को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया। पहला दिन फैब्रिक का इंतखाब, दूसरा दिन रंगों का फैसला। उसने एक टाइमर लगाया और फैसला किया कि 30 मिनट तक वो सिर्फ डिजाइन पर काम करेगी। कोई परेशानी नहीं, कोई फोन नहीं। पहले दिन वो बमुश्किल 15 मिनट फोकस कर पाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वो 25 मिनट तक काम कर गई। आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने डिजाइन बनाते हुए मजा आने लगा। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा कागज लगाया, जिस पर उसने अपना ख्वाब लिखा, मैं अपना फैशन ब्रांड बनाऊंगी। यह देखकर उसे हर रोज हौसला मिलता। इवेंट से एक दिन पहले साबा का डिजाइन तैयार था, एक खूबसूरत रंगीन लिबास जो उसकी मेहनत और जज्बे की कहानी सुना रहा था। जब मुकाबले के दिन उसने अपना डिजाइन पेश किया, जज दंग रह गए। उसका डिजाइन न सिर्फ मुनफरिद था, बल्कि उसमें एक ऐसी कहानी थी जो सबके दिल को छू गई। साबा ने इंटर्नशिप जीत ली और उस दिन उसे लगा कि वो अपने ख्वाब के एक कदम और करीब आ गई। साबा की कहानी हमें बताती है कि बिखरा हुआ दिमाग कोई बड़ी रुकावट नहीं। अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएं, अपने मकसद को याद रखें और अपनी आदतों को बदलें, तो हम अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। ये मेहनत और सब्र का खेल है और हर कोई इसे जीत सकता है। तो ये थी साबा की कहानी, जिसने अपने बिखरे दिमाग को एक खूबसूरत ख्वाब में बदल दिया। क्या आपका दिमाग भी कभी भटकता है?
कमेंट में बताएं कि आप इसे कैसे कंट्रोल करते हैं, या कोई ऐसी कहानी शेयर करें जिसने आपको मुतासिर किया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो मिल जाए। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक अपने ख्वाबों की डोर मजबूत पकड़ें। अस्सलाम अलैकुम।